इतवार का दिन आया, वफात से एक दिन पहले का दिन। आपने अपने घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उन 7 दीनारों को आपने सदका कर दिया। जितने गुलाम आपके थे सबको आजाद कर दिया। आपके पास जो हथियार थे, जो तलवारें वगैरह थी, आपने मुसलमानों को दे दी। आपके घर में कोई पैसा नहीं था, कोई दौलत नहीं थी। रात को चिराग में तेल जो डाला गया, वो तेल भी अम्मा आयशा ने पड़ोस से उधार लिया था। और आपकी जब वफात हुई तो आपकी जो ज़रा थी, जो जंग के मैदान में आप ज़रा पहनते थे, वो ज़रा 60 जौ के बदले के यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई। ये मेरे रसूल की जिंदगी थी। ऐसा नहीं कि मेरे रसूल को दौलत नहीं मिली, दौलत ने मेरे नबी के घर के दरवाजे पे दस्तक दी, मगर मेरे नबी ने दुनिया की दौलत को अपने घर में आने नहीं दिया। सादगी के साथ जिंदगी गुजारी, फक्र फाका की जिंदगी गुजारी। 2 महीना मेरे नबी के अहले बैत ने, मेरे नबी की बीवियों ने घर में चूल्हा नहीं जला, खजूर खा के और पानी पी के गुजारा। नबी की जिंदगी का आखिरी दिन है, इतवार का दिन है। आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा को बुलाया, अपने नवासे हसन और हुसैन को प्यार किया, अपनी उम्मत को तलकीन की कि ये मेरे नवासे हैं, मेरे महबूब हैं, मेरे लाडले हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना। और फिर आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आया, दोशंबा का दिन, सोमवार। हजरत अनस फरमाते हैं, फजर की नमाज हो रही है, बुखारी की रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। नबी अकरम की तबीयत कुछ बेहतर होती है, आप अपने कमरे के दरवाजे तक आते हैं, पर्दा हटाते हैं, सामने नमाज हो रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं, ये मेरे पर मुस्कुराहट आ गई, फतबस्सम ज़ाहिकन, अल्लाह के नबी हंसने लगे। सहाबा नमाज में महसूस कर लेते हैं कि हमारे नबी दरवाजे पर आए हैं। हजरत अनस कहते हैं, हमें डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए, कहीं हम नमाज तोड़ ना दें। रसूल इतने सेहतमंद आज महसूस कर रहे हैं कि अपने दरवाजे तक आए और रसूल का चेहरा खुशी से दमक रहा है। हजरत अनस कहते हैं, आप जब मुस्कुराए, आपका चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था, कअन्नहा वरक़त मुसहफ़िन, जैसे कुरान के औराक चमकते हैं, जैसे कुरान के सफ़हात चमकते हैं, मेरे नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी महसूस कर लिया। नबी अकरम अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे, लेकिन नबी अकरम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि तुम नमाज पढ़ाते रहो, तुम इमामत कराते रहो, और आपने इतना कह दिया और आप अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं, ये आखिरी दीदार था जो हमने नबी का किया था। वफात के कुछ घंटे पहले आपने मिसवाक भी किया था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, इन्ना मिन नेमतिल्लाहि अलैया, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी नेमत है कि रसूल का जब इंतकाल हुआ तो रसूल मेरे घर में थे, और इत्तेफाक से सोमवार का दिन था। हफ्ते में सोमवार के दिन ही रसूल की बारी मेरे घर में आती थी। रसूल का इंतकाल मेरी बारी वाले दिन में हुआ और मेरे घर में हुआ, और जब इंतकाल हुआ तो रसूल मेरे हलक और मेरे पेट के बीच में था। रसूल मेरी गोद में सर रख कर के लेटे हुए थे। बैना सहरी व नहरी, इस हाल में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। और जब रसूल अकरम का इंतकाल हुआ तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरी खुशनसीबी ये भी है, खालत रीक़हु बिरीक़ही, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ मिल गया, मेरा लुआब अल्लाह के रसूल के लुआब के साथ मिल गया। आखिरी वक्त था, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे, नबी अकरम की नजर मिसवाक पर पड़ी। आपने इशारा किया हजरत आयशा समझ गई अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली और महसूस किया कि मिसवाक बहुत टाइट है, बहुत सख्त है। आयशा ने नरम किया और फिर वो मिसवाक अल्लाह के रसूल को थमा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक जिसमें अम्मा आयशा का थूक लगा था, अम्मा आयशा का लुआब लगा था, उस मिसवाक से खुद मिसवाक किया। और अम्मा आयशा फरमाती हैं, आपने इतने बेहतर तरीके से मिसवाक किया जैसे आप तंदुरुस्ती के हाल में करते थे, उससे अच्छे तरीके से आपने मिसवाक। इसलिए उलमा कहते हैं, अगर किसी को यह अंदाजा हो जाए कि मेरा आखिरी वक्त है, तो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में से एक सुन्नत यह भी है कि आदमी मिसवाक करे साफ सुथरा होकर के अल्लाह की याद। उसके बाद मौत की सख्तियां आपके ऊपर तारी, मौत की बेचैनी आपके ऊपर तारी हुई, झांकनी का हालत आई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, आपके सामने एक प्याला रखा हुआ था, उस प्याले में पानी था, आप उस प्याले में अपने हाथों को डालते थे, बार बार अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरते थे और फरमाते चले जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं। ये जुमले आप फरमा रहे थे, मौत की सख्तियां। अगर अल्लाह ताला किसी को बचाता तो शायद अपने नबी को बचाता, मगर हमारे नबी के ऊपर भी मौत की सख्ती आई। आपने महसूस किया मौत की सख्ती।
उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को उठाया और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, और ऐ अल्लाह तू मुझे अपने पास बुला ले। ऐ रफ़ीक़ आला, ऐ सबसे बुलंद रफ़ीक़, ऐ सबसे ऊंची ज़ात, तू मुझे अपने पास बुला ले। अम्मा आयशा फरमाती हैं आखिरी टाइम मैंने कान लगाया, नबी अकरम की जुबान पर ये जुमले भी थे मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ऐ अल्लाह तू मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तूने इनाम किया है, अपने नबियों में, अपने सिद्दीकीन, अपने शुहदा और अपने सालिहीन बंदों में मुझे शामिल फरमा दे। सलफ का ये मनहज नहीं है कि सिर्फ कुरान और हदीस पर इक्तिफा किया जाए। फ़इन्न हाज़ा कुल्लु तवाइफ़ वल अहज़ाब यद्दऊन, इसलिए कि जितनी जमातें हैं और जितने मसलक हैं सब इसी का दावा करते हैं। कोई मसलक ऐसा नहीं है जो ये दावा करता हो कि हम कुरान और हदीस पर नहीं चलते, या अपने बात की दलील के तौर पर वो कुरान और हदीस को पेश न करता हो। शिया के पास भी आप जाएंगे वो कुरान से दलील देगा अपने मसलक की, कादियानी के पास जाएंगे वो भी हदीसों को तोड़ मरोड़ के पेश करेगा। तो कह रहे हैं कि सलफ का ये मनहज नहीं है कि सिर्फ कुरान और हदीस पर इक्तिफा कर लिया जाए, क्योंकि ये तो तमाम गुमराह और तमाम बातिल फिरकों का भी यही दावा है कि हम कुरान हदीस पे चलते हैं। बल्कि सलफियतु हिय तमस्सुकु बिल किताबी व सुन्नह, बल्कि सलफियत, सलफ के मनहज पर चलना या सलफियत कहते हैं कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ना, अला सालेह सलफ़े सालेह की फहम की रोशनी में, सहाबे किराम की समझ की रोशनी में। कुरान दलील है, हदीस दलील है, मगर कुरान को सहाबे किराम की समझ की रोशनी में समझा जाए, हदीस को सहाबे किराम की समझ की रोशनी में समझा जाए। ये है सलफ सालेहीन का तरीका। फिर उसके बाद दलील देते हैं शेख मोहम्मद बिन उमर बाज़मूल, जिनकी नसीहतों पर हमारा ये दर्स चल रहा है। दलील देते हैं, कहते हैं कमा जा फी रिवायत, जैसे अल्लाह के रसूल की एक हदीस में ये बात आई, आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका या एक जमात या एक गिरोह जन्नती होगा। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन सा फिरका होगा, कौन सी जमात होगी, कौन सा गिरोह होगा? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये नहीं कहा कि जो कुरान और हदीस को थाम ले, कुरान और हदीस को थामने का दावा तो सब कर रहे हैं। आपने फरमाया कि वो जमात जन्नत में जाएगी जो उस मनहज पर, उस तरीके पर है जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज बता रहे हैं कि कुरान और हदीस को सहाबा की समझ की रोशनी में, सहाबा के फहम की रोशनी में समझा जाएगा, और गुमराही वहीं से आई है जब हमने सहाबा को बीच में से हटा दिया। उसके बाद कहते हैं हाज़ा हुआ सबीलुल मोमिनीन, और यही वो मोमिनीन का रास्ता है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 115 में किया। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो रसूल की मुखालफत न माने हिदायत के आ जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनों का रास्ता छोड़ दे। मोमिनों से कौन मुराद है यहाँ? सहाबा मुराद। तो रसूल से इख्तिलाफ करना, रसूल की बात न मानना, इसके साथ साथ अल्लाह ने एक चीज और जिक्र की कि मोमिनीन के रास्ते को छोड़ दे। पता चला कि रसूल की इताअत के साथ साथ मोमिनीन का रास्ता यानी सहाबा का रास्ता अपनाना भी जरूरी है। जिस तरीके से रसूल की मुखालफत करना बहुत बड़ा जुर्म है और गुनाह है, वैसे ही सहाबा के मनहज और सहाबा के तरीके को छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अभी मैं मिसालों से अपनी बात को और वाज़ेह करूं। अल्लाह ताला ने कहा जो ये दो काम करे, रसूल से इख्तिलाफ करे, रसूल की बात ना माने, और मोमिनीन का रास्ता छोड़ दे, उसकी इत्तिबा ना करे। इत्तिबा का लफ्ज आया, इत्तिबा का मतलब पैरवी करना, उनकी पैरवी करना है। जो ये काम नहीं करेगा, अल्लाह फरमाता है नुवल्लिही मा तवल्ला, उसको हम उधर ही फेर देंगे जिधर वो फिर रहा है, वनुस्लिही जहन्नम, और उसे जहन्नम में पहुंचा देंगे, वसाअत मसीरा, और जहन्नम से बुरा क्या ठहरा। ये है शेख मोहम्मद बिन उमर बाज़मुल की वो नसीहत जिस पर आज का हमारा दर्स। इसका खुलासा क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। खुलासा ये हुआ कि सलफ का ये मनहज नहीं है कि दीन को समझने के सिलसिले में सहाबा को बीच में से हटा दिया जाए, या सहाबा के बारे में ये कहा जाए कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। उन्होंने कुरान को अपने तरीके से समझा, हम अपने तरीके से समझेंगे। उन्होंने हदीस को अपने तरीके से समझा, हम अपने तरीके से समझेंगे। ये बहुत बड़ी गुमराही है जो आज उम्मत के बड़े तबके के अंदर है। सहाबा के बारे में हम किस तरीके की आज बातें कर रहे हैं। सहाबा के बीच में इख्तिलाफात हुए, सहाबा से कहीं कहीं गलतियां भी हुई, लेकिन फिर भी हम दीन को सीखने के सिलसिले में, दीन को समझने के सिलसिले में सहाबा से कभी बेनियाज नहीं हो सकते। और यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि सहाबा के अंदर 4 ऐसी क्वालिटीज थी जो कयामत तक किसी के अंदर पैदा नहीं हो सकती।
4 ऐसी खूबियां थी जो सहाबा के अंदर थी, किसी और के अंदर हो ही नहीं सकती। पहली खूबी, सहाबा किराम ने दीन को अल्लाह के, उन्होंने कुरान को उससे सीखा था जिसके ऊपर कुरान उतरा था। उन्होंने शरीयत को उससे हासिल किया था जो खुद साहिब शरीयत था, जिसके ऊपर शरीयत उतरी थी। तो सहाबा किराम कुरान और हदीस के अव्वलीन मुखातब हैं। कुरान और हदीस ने डायरेक्ट जिनको खिताब किया वो सहाबा हैं। एक खुसूसियत तो सहाबा की, और दूसरी खास बात सहाबा के अंदर ये है कि सहाबा रसूल के और उम्मत के दरमियान वास्ता है। अल्लाह ने दीन को पहुंचाने के लिए रसूल को भेजा, लेकिन रसूल जो दीन लेकर के आए वो दीन उम्मत को मिला किसके जरिए, किसके थ्रू मिला? सहाबा के जरिए। तो सहाबा रसूल के और उम्मत के बीच का मीडियम है। इसलिए बाज़ उलमा ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग सहाबा को बुरा भला कहते हैं वो हमारे दीन के मीडियम को बुरा भला कहते हैं। वो यानी वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमें दीन पहुंचाने वाले, हमें कुरान देने वाले, हमें हदीस देने वाले गड़बड़ हैं, हदीस देने वाले गड़बड़ हैं। तो क्या गारंटी है कि कुरान सही है? क्या गारंटी है कि हदीस सही है? तो सहाबा को बुरा भला कहने वाले वो डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वो पूरे दीन को बुरा भला कह रहे हैं, पूरे दीन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो सहाबा की ये दूसरी खुसूसियत, सहाबा हमें दीन पहुंचाने वाले, हमें दीन नकल करने वाले। सहाबा की तीसरी खास बात, दीन का जितना गहरा इल्म और समझ उनके अंदर थी वो कयामत तक किसी के अंदर नहीं पैदा हो सकता। कोई कितना बड़ा अल्लामा बन जाए, डिग्रियों की भीड़ लग जाए उसके पास, पूरी जिंदगी पढ़ाने में गुजार दे, मगर किसी एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। दीन की जो समझ अल्लाह ताला ने इनको दी थी वो कयामत तक किसी और तबके को, किसी और गिरोह को हासिल होने वाली। और सहाबा की चौथी खासियत, सहाबा अल्लाह ताला का सिलेक्शन है। ये जुमला नोट कीजिए, सहाबा अल्लाह ताला का सिलेक्शन है। अल्लाह ने उनको चुना है, अल्लाह का चुनाव है, वो अल्लाह के चुने हुए लोग। जिस तरीके से अल्लाह ने अपने रसूल को चुना है, रसूल की मदद करने के लिए अल्लाह ने रसूल के सहाबा को चुना। इसलिए दीन को समझने के सिलसिले में हम सहाबा को नजरअंदाज नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाइयों। ये बहुत जरूरी और बहुत अहम चीज है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत में कहता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह कह रहा है कि मेरे नबी के वो सहाबा जिन्होंने हिजरत की उनको क्या कहा जाता है? मुहाजिरीन कहा जाता है। और मेरे नबी के वो सहाबा जिन्होंने इन हिजरत की उनको क्या कहा जाता है? अंसार। यहां पर एक बात और नोट कर लीजिए, इस सहाबा में मकाम और मर्तबे के एतबार से जो मकाम मुहाजिरीन का है वो अंसार का नहीं है। ये बात याद रखिए, मुहाजिरीन का मकाम और ऊंचा है। हालांकि दोनों सहाबा हैं, मुहाजिरीन भी सहाबा है, अंसार भी सहाबा, हमें दोनों से मोहब्बत है। मगर अगर आप कैटेगराइजेशन करेंगे, अगर आप फजीलत के एतबार से सहाबा को रखेंगे तो फजीलत में सबसे टॉप पर कौन लोग हैं? मुहाजिरीन। क्यों? उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना वतन, अपना घर बार, बाल बच्चे, अपनी इज्जत, अपना मकाम सब कुर्बान करके मक्का से मदीना उन्होंने किया। ठीक है, अंसार सहाबे किराम ने भी उनकी मदद की, अपना घर कुर्बानी है, लेकिन उससे बड़ी कुर्बानी उन्होंने पेश की। भाई वो तो एक उम्मीद पर गए थे, मदीना में ठिकाना मिल भी सकता है, हो सकता है ना मिले, अल्लाह का नाम लेके निकल गए, पहले हफ्शा चले गए, बाद में मदीना गए। आज आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए बनारस छोड़ के कहीं जाता है, अपना वतन छोड़ के कहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल में कसक रहती है, बहुत मजबूरी में आदमी कदम उठाता है। जब रोजी रोटी के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, लगता है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, तब आदमी ये कदम उठाता है। जबकि आज हम अगर बनारस छोड़ के, अपना वतन छोड़ के किसी दूसरे शहर जाते हैं तो हम पहले से आइडिया ले लेते हैं कि हमें अच्छा मकान मिलेगा, अच्छे पड़ोसी मिलेंगे कि नहीं, वहां पे हम जाने के बाद हमारा काम सेट हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तो मुहाजिरीन के सामने कुछ नहीं था, वो जीरो से शुरू हुए थे, जीरो से सब कुछ छोड़ के गए हैं, और जहां जा रहे हैं वहां क्या मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो अल्लाह ने पहले मुहाजिरीन वल अंसार, और मेरे नबी के अंसारी सहाबा, ये सारे के सारे लोग, वल्लज़ीना तबऊहुम, और जो लोग इनकी इत्तिबा करें एहसान के साथ, इखलास के साथ। यहां अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा की इत्तिबा करने वालों के बारे में भी फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी। कयामत तक जो सहाबा के तरीके पर चलेगा अल्लाह उससे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। पता ये चला कि अल्लाह जिस तरीके से सहाबा से राजी हो गया और सहाबा को अपनी राजी होने का सर्टिफिकेट दे दिया, ये सर्टिफिकेट आपको भी मिल सकता है अगर आप सहाबा को अपना आइडियल बना लें, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलें, उन्होंने दीन को जिस तरीके से समझा है उनकी समझ और उनके फहम के मुताबिक दीन पर अमल करें। ये सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, फरमाते हैं, मन कान मिनकुम मुतअस्सियन
فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ اور سنیے بہت ہی ان کا یہ قول بہت مشہور قول ہے اور بڑی قیمتی بات انہوں نے کہی ہے. کہتے ہیں کہ جس کو کسی کو نمونہ بنانا ہو, کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہو تو نبی کے صحابہ کی پیروی. یہاں جب ہم نمونہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ بھی ہمارے لیے تو ہمارے رسول اسوہ حسنہ ہے. بے شک ہمارے نبی اسوہ حسنہ ہے, لیکن نبی اسوہ حسنہ ہیں. نبی کے اسوہ حسنہ کو کیسے اپنایا جائے یہ کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں. نبی نمونہ ہیں. نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز پڑھنا سونا جاگنا سب نمونہ ہے. اور نبی کے اس نمونے کو 100% کیسے اپنایا جا سکتا ہے یہ کر کے دکھایا ہے. قرآن اور حدیث اسلام ہے, قرآن اور حدیث شریعت ہے, لیکن قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کیا جائے یہ دکھایا ایسا. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کسی کو نمونہ بنانا ہو تو نبی کے صحابہ کو نمونہ بنانا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا. اس امت کے اندر صحابہ کے دل سب سے زیادہ صاف ستھرے. ان کے جیسا دل نہیں ہو سکتا ہے. ان سے زیادہ نماز پڑھنے والے آ جائیں, ان سے زیادہ تہجد پڑھنے والے آ جائیں, لیکن وہ دل آپ کہاں سے لائیں؟ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتی ہے ایمان کی قوت, ایمان کی طاقت. جو طاقت صحابہ کے ایمان میں تھی, جو قوت صحابہ کے ایمان تھی, اور دین پر جو مضبوطی صحابہ کے اندر تھی وہ قیامت تک بھی نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, نبی نے ان کو ایک مرتبہ نصیحت کی تھی کہ اے علی, رات میں بستر پہ جب سونے جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ نبی کی زبان سے یہ سننے کے بعد ساری زندگی بستر پہ میں جاتا تھا, بغیر پڑھے یہ سوتا نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا کہ اے علی, آپ کی زندگی میں بڑی مصیبتوں بھری زندگی آپ کی رہی ہے, بہت سارے فتنے آپ کی زندگی میں آئے, آپ کے دور میں آپ کی زندگی میں ایک جنگ بھی ہوئی تھی, مسلمانوں کی آپسی جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صفین کہا جاتا. تو اے علی, کیا اس رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ بخاری کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولا لیلۃ صفین, میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا. یہ صحابہ کا عمل تھا, صحابہ کا عمل. ہمارے ہاں آج کل شادی بیاہ کا سیزن ہے, بڑے بڑے نیک اور دیندار لوگوں کو دیکھا گیا کہ شادی بیاہ کے معاملات میں بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کیا کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں. یہ تو چل رہا ہے, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, شریعت کی بہت ساری خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اس کو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں بنایا جا رہا. کیوں؟ شادی بیاہ کا معاملہ ہے, خوشی کا معاملہ ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں خوشی بھی آئی, غم بھی آئے, ہر طریقے کے دور آئے, مگر جیسا ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا, قیامت تک کسی کے اندر ویسا بھروسہ نہیں پیدا ہو سکتا. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا. صحابہ کے دل اس امت میں سب سے زیادہ صاف ستھرے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا, اور صحابہ کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی. ایک ہوتا ہے کہ علم ہے آپ کے پاس, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے علم کے اندر گہرائی ہے, آپ بات کو سمجھتے ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, ترجمہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, مگر اللہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے, اور کہہ دو کس سے کہہ دو, یہ ہوتا ہے آیت کا معنی. ایک ہوتا ہے آیت کا ترجمہ پڑھ کے کوئی تفسیر کرنے لگے, کوئی بیان کرنے لگے, اور ایک ہوتا ہے کہ آیت کی صحیح فہم اس کو مل جائے. صحابہ کو قرآن کی آیات کی صحیح سمجھ تھی, صحیح فہم تھا. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا, اس امت کے اندر ان سے زیادہ گہرا علم کسی کے پاس نہیں. وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا, اور صحابہ کے یہاں تکلف نہیں, بناوٹ نہیں تھی, ریاکاری نہیں تھی, دکھاوا نہیں تھا. جو اوپر سے تھے وہی دل میں تھا. موٹا جھوٹا موٹا کھانا کھا لیتے تھے, روکھا سوکھا کھانا کھا لیتے تھے, جیسا ویسا کپڑا پہن لیتے تھے, مگر ان کا ایمان, ان کا تقوی, ان کا علم مثال تھا. ان کے تکلف نہیں تھا, ان کے کرتے بہت خوبصورت نہیں تھے, ان کے کپڑے بہت خوبصورت نہیں تھے, ان کے چہرے بہت نورانی